से हमको पैसा मिले, है कि नहीं? कौन से मंदिर में जाएंगे, क्या करेंगे, जिस वजह से हमको पैसा मिले, धन मिले, अर्थ मिले, वह उपाय बताओ। लो जी, आपको वही उपाय बता रहे हैं। वैसे हम महात्माओं का यह विषय है नहीं कि तुम पैसे कैसे कमाओ, है कि नहीं? परंतु फिर भी हमें वैसे कोई गलत तो इसमें दिखता नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता में ये कहते हैं, मैं काम हूं और धर्म से अविरुद्ध काम हूं, तो जब हम काम का भी समर्थन कर सकते हैं तो अर्थ का समर्थन क्यों नहीं कर सकते, बताओ। भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं कि हां जी, तुम्हारे मन में अनेकों इच्छाएं हैं, काम है जरूर, परंतु केवल कामना होना और काम होना, इतने भर से मनुष्य का जीवन नहीं चलता है। जब भी कभी इच्छा उठती है, जो कामना उठती है, आप विचार करते हो कि यह योग्य है कि अयोग्य है। आप ये विचार करते हो कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो यही सही समय है कि नहीं है कि नहीं? कामना हो और कामना पूर्ति का साधन भी आपके पास हो, तदपि आप विचार जरूर करते हो कि ये योग्य है कि नहीं है, काल योग्य है कि नहीं है, समय योग्य है कि नहीं है, और तब आप अपनी कामना की पूर्ति करते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा जो काम है, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि, अविरुद्ध कामः अहमस्मि। तो हम जब काम का भी समर्थन कर सकते हैं कि लो जी, भगवान का आविर्भाव आपके जीवन में काम रूप से भी होता है, परंतु वह काम जब धर्म का विरोध नहीं करता है तब वह काम ग्राह्य है। वैसे ही यहां पे हम विचार करते हैं कि ऐसा भी धन है भी क्या, और कैसे कमाया जाए कि जो आपके लिए प्रतिबंध न उत्पन्न करे। क्योंकि कांचन और कामिनी, पैसे की खनखन और पायल की छन छन, हम मनुष्य को, पुरुष को दिशाहीन कर देता है। कांचन कामिनी जो है वो कहा ही गया है कि वो आपका प्रतिबंध है, अड़चन हो जाता है, आप विचार नहीं कर सकते हो। है ये सच्चिदानंद आत्मा, परंतु दिख ही नहीं सकता कि ये सच्चिदानंद परमेश्वर यहां पे हृदय में विराजमान है। इसीलिए ये प्रतिबंध जरूर है। परंतु अगर हम आपको ऐसा कहे कि एक प्रकार का धन ऐसा है कि जो तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में दीवार न बन जाए, तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में वह पर्दा न बन जाए, ऐसा भी कुछ धन है। आप कहोगे बताओ ऐसा उपाय कौन सा है? और यही उपाय यहां पे बताया गया है। धर्माद अर्थो, क्या है पंक्ति? धर्माद अर्थ प्रभवति। धर्मात अर्थात धर्म, ये पंचम्यंत है, और पंचम्यंत का अर्थ यह है कि वो कारण है, धर्म हेतु बना। साधारणता ये बात कही गई है कि आप धर्म का विचार कब करने लगते हो, तो आप देखते हो कि साधारणता सुख दुख के हेतु हमारी बुद्धि समझ लेती है कि किसी के पास पुत्र है तो वो सुखी है, किसी के पास धन है तो वह सुखी है, किसी के पास मकान है तो सुखी है, यह आप कह लेते हो।
परंतु जब आपको दिखता है कि धन हो, पुत्र हो, मकान हो, सब कुछ हो और फिर भी सुख नहीं है, तब आपको विचार करना पड़ता है कि ये सुख व्यभिचरित कैसे हो गया। इसके हेतु तो यहां पे बैठे हुए हैं, और हेतु यदि धन है, पैसा है, कीर्ति है, और फिर भी मनुष्य दुखी है, सुखी नहीं हो पा रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा कि जिस सुख के हेतु यहां पे उपस्थित होने पर भी सुख नहीं है, व्यभिचरित हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि सुख का कुछ हेतु दूसरा ही है। तब आपकी बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि बलात् सोचने लगती है कि अब सुख का हेतु कौन है, वो बताओ। और तब धर्मशास्त्र सामने आता है और कहता है कि लो जी, तुम्हारे पास पुत्र भी होगा, परंतु कदाचित वो सुख का हेतु भी न बने। तुम्हारे पास धन भी होगा, परंतु वो धन भी तुम्हारे सुख का निमित्त नहीं बन सकता। परंतु यदि तुम्हारे पास धर्म है, तुम्हारे पास पुण्य की पूंजी है, तब वह पुण्य आपके पुत्र को भी निमित्त बनाएगा, आपके घर में सुख लाएगा। तब वही पुण्य आपके पास धन को निमित्त बना करके आएगा और सुख ले आएगा। तो सुख का कारण धर्म है, यह भी एक प्रकार से निश्चित है। परंतु यहां पे कहा कि धर्मात् अर्थ प्रभवति, धर्म से अर्थ प्रभूत हो जाता है, जीवंत हो जाता है, आ जाता है। ये कैसे हो सकता है जी? आज तक तो हमने ये सुना और देखा है कि धर्म करने के लिए अर्थ चाहिए। तो कहीं पे दिखता है कि धर्म अर्थ का पुत्र बन बैठा है, और अर्थ जो है, अर्थ से धर्म होता है। याग यज्ञादि तो आप तब कर सकते हो कि जब आपके पास पैसा खनखना रहा हो। तो धर्म अर्थ का हेतु कैसे बन सकता है, यह भी एक प्रश्न है। क्योंकि धर्मात्, ये पंचम्यंत कारण जो बता रहे हैं कि यह हेतु है और यह उसका कार्य है, ये कारण है, ये कार्य है। धर्म हो गया कारण और धन हो गया उसका कार्य। अब बताओ कि धर्म करने से धन आएगा कैसे? कहीं तो ये मानना पड़ता है कि धन कमाने के, क्या कहते हैं, धर्म करने के लिए धन चाहिए, परंतु जिसके पास धन ही नहीं है वो धर्म कैसा करे, और धर्म नहीं है तो फिर धन कैसा कमाए? अर्थात ये एक बड़ा विचित्र चक्र दिखता है। चक्र है, चक्र। धन नहीं इसलिए धर्म नहीं, धर्म नहीं इसलिए धन नहीं। अब बताओ, ऐसे चक्र में फंसा हुआ मनुष्य अपने आप को बाहर कैसे निकाले? एक बड़ी सुंदर कथा आती है महाभारत में, कदाचित महात्माओं ने आपको कई बार वो कथा सुनाई भी होगी। कथा यह आती है कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करता है, और उस राजसूय यज्ञ में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। सुना है ना यह नेवले की कथा? आप लोगों ने सुनाई भी होगी इनको कई बार। कोई बात नहीं, फिर से एक बार सुन लो। जब हमारा समय है तो हम यूज करेंगे ही। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करता है, और उस राजसूय यज्ञ में लोगों की पंक्तियां भोजन करने के लिए बैठती हैं। जब झूठन छूट जाती है, पत्तल वैसे रहते हैं, तो कृष्ण भगवान दिखाते हैं, युधिष्ठिर देख यह अद्भुत चित्र देख। क्या है? एक नेवला, नेवले को आप क्या बोलते हो? मंगूस को?
मुंगली। हाँ, कर्नाटक में आपके यहाँ पे मुंगली होता है ना। नेवला, मंगूस। हाँ, मंगूस। एक नेवला सब पत्तलों में अपना शरीर घिसता हुआ दिखता है, लोटपोट होता हुआ दिखता है। कृष्ण भगवान कहते हैं ये नेवला साधारण नहीं है, युधिष्ठिर जरा ठीक ठीक देख ले। ये नेवला कौन है? तो कहते हैं, देखते हैं तो दिखता है कि ये नेवला आधा सुनहरा है, आधा उसका शरीर सोने के जैसा बना हुआ है, चमचमाता है। और वह नेवला उस झूठन में लोटपोट हो रहा होता है। युधिष्ठिर कहता है ये नेवला बड़ा अजीब है, और है तो अजीब, और काम भी अजीब कर रहा है, क्यों यहां पे इस प्रकार से लोटपोट हो रहा है? कृष्ण भगवान कहते हैं पूछ ले तू ही उससे। नेवला जवाब देता है और कहता है कि कुछ साल पहले किसी एक क्षेत्र में बड़ा भारी अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं हुई थी, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, अन्न नहीं था, पानी ही नहीं है तो भूमि में से धान निकले ही कैसे? रोटी नहीं, चावल नहीं, बड़े भूखे प्यासे नंगे बच्चे ऐसे यहां वहां घूम रहे हैं। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था और बड़ा दरिद्र था। इतना दरिद्र था कि उसको अच्छे दिनों में भी भिक्षा करके ही जीना पड़ता था, और ये अकाल पड़ा हुआ था। त्राही त्राही हो रही थी लोगों की। तब वो मुंगूस, क्या बोलते हैं, मुंगी, क्या मुंगली, मुंगली कहता है कि मैं उस ब्राह्मण के घर में था, और उस ब्राह्मण के घर में अचानक उस ब्राह्मण को उस दिन एक रोटी मिली, भिक्षा में एक रोटी मिली। वो अपने घर ले आया। उसके पास 2 बच्चे थे, एक पत्नी थी। सबने यही सोचा कि उस रोटी में से एक एक टुकड़ा हम खाएंगे और कम से कम अपना पेट तो भरेंगे। अचानक उस ब्राह्मण के घर में एक अतिथि आता है, आ जाता है बिना बताए, कहता है कि दे दो मुझे कुछ खाने के लिए, यहां अकाल पड़ा हुआ है, बच्चे भूखे हैं, 7 दिनों से भूखे हैं, पत्नी भूखी है, मैंने भी कुछ खाया नहीं, और आज बड़ी मुश्किल से एक रोटी मिली, और रोटी मिली तो एक ये आ गया अतिथि, मेहमान आ गया, कहता है कि दे दो, खिला दो मुझे रोटी, भूख लगी है। अब ब्राह्मण का धर्म है, गृहस्थ का धर्म है कि जो अपने घर में आता है उसको कभी भूखा विमुख होकर के नहीं रहते हैं, उसको निराश करके नहीं भेजते। यहां पे उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने कहा, लो मैं अपने हिस्से की रोटी तुम्हें दे देता हूं। जब ब्राह्मण ने यह कहा कि मैं अपने हिस्से की रोटी देता हूं, तो उसके पत्नी ने कहा मैं अपने हिस्से की रोटी तुम्हें दे देती हूं। बच्चों ने देखा कि मेरे माँ बाप भूखे हैं, तो दोनों ने अपने हिस्से की रोटी भी दे दी। अतिथि रोटी खाया, पूरी रोटी खाया, पूरा परिवार भूखा रह गया, और वो रोटी खा के चला गया। वो मुंगूस कहता है कि अन्न की इच्छा से मैं भी वहां पे पहुंचा, और थोड़े से उस रोटी में से जो कण नीचे गिरे हुए थे जमीन पर, उसमें मैं लोटपोट हो गया, मेरा आधा शरीर सोने का बन गया, चमकने लग गया, सोने जैसा चमकने लग गया। तो तुम यहां राजसूय यज्ञ में क्यों आए हो? तब वो मंगूस कहता है, मुंगली कहता है कि मैं यही सोच के आया था कि ये राजा युधिष्ठिर का यज्ञ है, ये धर्म से प्रचुर है,
कदाचित इसके यहां पे भी अन्न के जो कण पड़े हैं उसमें अगर मैं लोटपोट हो जाऊं तो मेरा बचा हुआ शरीर भी सुनहरा हो जाए। लेकिन हाय दुर्दैव देखो मेरा कृष्ण युधिष्ठिर के तुम्हारे यज्ञ में आकर के भी मेरा शरीर उतना सुनहरा नहीं हुआ जैसे उस ब्राह्मण के यज्ञ से हुआ था। युधिष्ठिर को यह लग रहा था कि हम बड़ा धर्म कृत्य कर रहे हैं। इस बात से, इस कथा से यह साबित हो जाता है कि धर्म करने के लिए आपको उतने अर्थ की आवश्यकता नहीं है। धर्म आपके त्याग पर आश्रित है। यदि आपके पास त्याग है तो निश्चित रूप से आपके पास धर्म भी होगा, और धर्म होगा तो वही धर्म अब आपके लिए ऐसा धन लेके आएगा कि जो धन आपको सुखी करें। बिना धर्म के भी धन आता है, चोरी करो मारी करो धन जरूर आएगा, परंतु उस धन में वह धन सुख का निमित्त नहीं बन सकता। इसीलिए धन आए जरूर, और वह धन यदि धर्म के रास्ते से आया है तो वह मनुष्य को सुखी करेगा। जो मनुष्य आंतरिक सुखी है वही दूसरों को भी सुख दे पाएगा। जिसके पास स्वयं में सुख नहीं वो औरों को सुख दे ही कैसे सकता है। आप दूसरे को तो वही चीज दे सकते हो जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं वो कदापि दे नहीं सकते। आपके पास भीतरी तृप्ति नहीं है, आपके पास भीतरी शांति नहीं है, आपके पास वह सुख नहीं है, तो आप दूसरे को तृप्त क्या करोगे। आप भले चाहते रहो कि आपका पुत्र आपसे सुखी हो जाए, आपकी पत्नी आपसे सुखी हो जाए, आपके माँ बाप आपसे सुखी हो जाए, लेकिन मेरे मित्र ये तो देखो अपने हृदय में कि तुम्हारे पास ऐसा सुख, ऐसी शांति, ऐसी तृप्ति स्वयं में है कि नहीं है। और एक बात निश्चित कि वही धर्म के द्वारा अर्जित जो धन होगा वही सुख का कारण भी बनता है। धर्म से दोनों ही चीजें हुई, धर्म से धन भी आया और धर्म से अर्थ भी प्राप्त हुआ और धर्म से सुख भी प्राप्त हुआ, जिसकी अभिलाषा सबको है। और इसीलिए धर्म आपको एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ाता है। धर्म आपको यह दिखा देता है कि धन हो अथवा न हो फिर भी आप सुखी तो हो सकते हो। आपके सुख को धन की बेड़ियों से मुक्त कर दिया, आपके विवेक को इस बेड़ी से मुक्त कर दिया। इसीलिए धर्म के बिना मोक्ष के मार्ग कभी खुलते नहीं हैं, ये भी स्पष्ट ही है। आइएगा ऐसा धर्म हमारे जीवन में भी प्रतिष्ठित हो, ऐसा संकल्प हो। यही भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना है। इति शम ओम शांति शांति शांति। नहीं लेती, अतः बड़ा कठिन लगता है कि इस बंधन से छूटे कैसे। संघर्ष ऐसा ही चलता रहेगा, दुख बार बार हावी होता रहेगा। इसका उपाय कई बार लगता है कि पुण्य करो, और मृत्यु आती है तो मृत्यु को गले लगा लो। अरे गले क्या लगाना जिससे हम पूरी जिंदगी भागते रहे हैं। इसीलिए कोई उपाय ऐसा दिखता नहीं है कि जिसके द्वारा हम इन तीनों बंधनों को एक साथ काट दें। यहाँ पे निजगुण योगी आपको ऐसा अद्भुत उपाय बता रहे हैं कि परमात्मा की जो भक्ति है वो इन तीनों बंधनों को काट देती है। आपको अलग अलग उपाय रचने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहां जाऊं और क्या करूं ये प्रश्न ही नहीं है। बस उठाओ अपने चित्त को
और रख दो परमेश्वर के चरणों में। जहां कहीं अटका है तुम्हारा चित्त, उस चित्त को उठा करके परमेश्वर के चरणों में रख देने का ही नाम भक्ति है। केवल इतना ही करो तो कोई कहेगा कि जी नहीं, ज्ञान होगा तब तो माया अविद्या का बंधन कटेगा, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करना। इस अविद्या को काटने का जिम्मा और भक्त का बंधन बनी हुई जो अविद्या है, उसको काटने का जिम्मा तुम्हारा नहीं है। यहां भगवान कहते हैं, मच्चित्ता मद्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। एक भक्त है, भक्त गरीब बेचारा और कुछ नहीं जानता। मच्चित्ताः मद्गतः प्राणाः, उसका चित्त मुझ परमेश्वर को समर्पित है, उसके प्राण मुझ परमेश्वर को समर्पित है। प्राणों की जब कथा आती है कि प्राणों को कैसे समर्पित किया जाए, तो सुनो। भागवत का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत पुराण में। गोपियों के मन में ये किंचित अहंकार आ गया कि देखो, हम कृष्ण के कितने प्रिय हैं कि इस शरद पूर्णिमा के रात्रि में स्वयं श्री हरि हमें बुला करके हमारे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। लो जी, इतना अहंकार भी आ गया और भगवान वहां से तिरोभूत हो गए, तिरोहित हो गए। ढूंढने लग गई वो गोपिकाएं कि कृष्ण तुम कहाँ हो, कृष्ण तुम कहाँ हो। रात का समय है और वन है, अरण्य है। ढूंढती चली गई, ढूंढती चली गई, गाती चली गई कि कृष्ण आ जाओ, हम तुमसे बड़े प्रेम करते हैं। अगर तुम दर्शन न दोगे तो हमारे प्राण व्याकुल होकर के शरीर को छोड़ देंगे, लेकिन तुम आ जाओ, हमारी पीड़ा को मिटाओ, हमारी पीड़ा को मिटाओ, हमारी पीड़ा को मिटाओ। अभी तक कृष्ण प्रकट नहीं हुए। अचानक एक बात हो जाती है और वो ये है, गोपिकाएं ढूंढते ढूंढते जंगल में और गहरे गहरे गहन गहन वन में चली जाने लगती है। अचानक उनको ये लगता है कि देखो, हम जितना श्री कृष्ण को ढूंढेंगे, वे और ही और अपने आप को छिपाने के लिए इस गहरे वन में प्रवेश कर देंगे। और ये स्थान ऐसा है कि कांटे और कंकड़ यहां पे भरे पड़े हुए हैं, और कृष्ण के चरण तो बड़े कोमल है, कहीं कोई कांटा न लग जाए, कोई कंकड़ न लग जाए, कोई चोट न आ जाए, और वो भी बस हमसे छिपने के लिए उनको चोट आ जाए। हाय हाय, ये न हो जाए। गोपियों ने कहा कि कृष्ण तुम मत छिपना, चाहे हम मर जाए, हमारी पीड़ा की कोई परवाह नहीं है, जो होना है हमारे साथ हो जाए, तुम्हें पीड़ा न हो। अपने प्राणों की, अपने पीड़ा की कोई परवाह नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं। कृष्ण बस तुम्हें पीड़ा न हो, हमारी मृत्यु पीड़ा भी हम सह लेंगे, लेकिन तुम्हें इतनी सी भी पीड़ा होगी तो हमारे लिए वो मृत्यु से भी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए नहीं चाहिए। खुद का मूल्य इतना कम हो गया, अपने खुद के विषय में रहने वाली देह के साथ रहने वाली जो आसक्ति और प्रीति है, उसका कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं। और लोजी हुआ क्या चमत्कार, तासामाविर्भूत शौरी स्मयमान। भगवान श्री कृष्ण उनमें प्रकट वहीं पे हो गए,
तो पूछते हैं कि तासाम आविर्भूत शौरी, इनके बीच में आविर्भूत हो गए, इसका अर्थ यह है कि वो वहीं पे थे, तिरोभूत हो गए थे। भगवान यहां पे कह रहे हैं इसी प्रकार जब तुम्हें अपनी चिंता न रहेगी कि ये मेरी पीड़ा, मेरी पीड़ा, मेरी पीड़ा, अपने दर्द का गाना नहीं गाओगे, तब तो ये समझा जाएगा कि तुमने अपने प्राणों को मुझे समर्पित कर दिया है। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब देखना इनकी तुष्टि संतुष्टि किसमें है। कहते हैं इनकी संतुष्टि तुष्टि जो है वो भगवान की कथा में है। अगर हम भगवान की खाने पीने की कथा नहीं, भगवत कथा सुनने से हमारा मन तृप्त होता है। जब ऐसा लगने लगेगा तो समझ लो कि आपके भीतर भक्ति जो है वो पनप रही है, भक्ति पल्लवित हो रही है। ऐसा जब भक्त होता है तब भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। लो जी, ऐसा जब भक्त हो जाता है तो उसके लिए मैं स्वयं ज्ञान दीपक बन करके उसके हृदय में प्रकाश करता हूं। लो, माया कट गई, अविद्या कट गई। तीनों बंधन काटने का एकमेव उपाय है कि उठाओ अपने चित्त को। जहां तहां बिखरा हुआ चित्त है, कहीं पैसे में चित्त बिखरा हुआ है, कहीं स्त्री में, कहीं भोगों में, कहीं नाम, कहीं लौकिक, कहीं प्रतिष्ठा, कहीं पद में, जहां जहां तुम्हारा हमारा चित्त अटका हुआ है उस चित्त को उठाओ और रख दो कि लो भगवान, ये तुम्हारी अमानत है, तुम संभालो। जब ये हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा एक उपाय इन तीनों बंधनों को काटने के लिए समर्थ हो जाएगा। काल का बंधन है, कर्म का बंधन है और अविद्या माया का बंधन है। तीनों ही बंधन ऐसे ही कट जाते हैं और इन तीनों बंधनों को काटने का एकमेव उपाय है भक्ति। लो जी, करो भक्ति और अपने इन बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। ओम शांति शांति शांति।